हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे भूतिया नगरी चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन इंडिया, भानगढ़। भानगढ़ भारत का सबसे डरावना किला माना जाता है। यह हॉन्टेड प्लेस में सबसे नंबर 1 पर आता है। भानगढ़ का नाम सुनते ही लोगों के दिल में दहशत की घंटियां बजने लगती हैं। आखिर भानगढ़ क्या है? भानगढ़ का रहस्य क्या है? क्यों लोग भानगढ़ की बात करने से भी डरते हैं? आज हम भानगढ़ के कई रहस्यों के बारे में बात करने जा रहे हैं। क्या यहाँ बाकी भूतों का बसेरा है या सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं? क्या बाकी में रात को आने वाले लोग वापस नहीं जा पाते? भानगढ़ राजस्थान के अलवर जिले में है। काफी लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं, लेकिन रात होने से पहले वापस चले जाते हैं। लोगों का कहना है कि रात के समय यहाँ पायलों की आवाज़ सुनाई देती है। इस किले का निर्माण 15वीं या 16वीं शताब्दी में हुआ था। ये किला भूतिया कैसे बना, इसके बारे में हमने कई कहानियाँ भी सुनी है। भानगढ़ की एक राजकुमारी थी जिसका नाम रत्नावती था। वह बहुत सुंदर थी। कई राजा उससे शादी करना चाहते थे और उनकी सुंदरता पर एक तांत्रिक भी फिदा था और उसने शादी के लिए उस तांत्रिक ने कई षड्यंत्र रचे। एक बार जिस दुकान ने राजकुमारी के लिए इत्र जाता था, वह तांत्रिक उस दुकान में गया और उस इत्र की बोतल पर जादू कर दिया जो राजकुमारी के लिए भेजी जा रही थी। राजकुमारी को इत्र की बोतल मिली, लेकिन वह पत्थर पर गिरकर टूट गई। उस तांत्रिक ने ऐसा जादू किया था, जो भी उस इत्र को लगाएगा तो वह उस तांत्रिक के प्यार में पड़ जाएगा। वह इत्र उस पत्थर को लगा तो वह पत्थर उस तांत्रिक से प्यार करने लगा और वह पत्थर उसकी ओर चल पड़ा। पत्थर ने उस तांत्रिक को कुचल दिया, लेकिन मरने से पहले उस तांत्रिक ने भानगढ़ को बर्बादी का श्राप दे दिया। कुछ वक्त बाद एक युद्ध हुआ जिसमें भानगढ़ तबाह हो गया। वहाँ रहने वाले लोग सारे मर गए। ये तो एक कहानी है, ऐसी और भी कहानियाँ हैं। भानगढ़ को लेकर और भी कई किस्से फेमस हैं। एक ऐसी भी कहानी है, उस राज्य में तांत्रिक और ज्योतिषों को बहुत सम्मान मिलता था। महाराज छतर सिंह की रानी रत्नावती तीतरवाड़ा की बेटी थी। वह बहुत खूबसूरत थी और उनको तंत्रों का ज्ञान था। कहा जाता है कि सिंघा नाम के एक तांत्रिक ने भानगढ़ के बारे में जब यह सुना कि वहाँ तांत्रिकों का सम्मान होता है, वह वहाँ पहुँच गया और महल के सामने एक पहाड़ी पर साधना करने लगा और उसी पहाड़ी से रत्नावती को देख लिया और उन पर मोहित हो गया। उसे पता था कि वह बिना तंत्र विद्याओं के रानी तक नहीं पहुंच सकता। उसे यह भी पता था कि वह जिसको पाना चाहता है वह साधारण स्त्री नहीं है, बल्कि एक राजकुमारी है। उसने अपनी तंत्र विद्याओं से उस रानी को अपने बस में करना चाहा। उसने कई छोटे मोटे प्रयास किए, लेकिन वह उनमें असफल रहा और उसने ये छोटे मोटे प्रयास करते करते उसमें अब बदला लेने की भावना आ गई। और सिंघा को ये नहीं पता था कि रानी को तंत्र विद्याओं का बहुत ज्ञान है। तांत्रिक अंत में भूल बैठा, जिसके कारण वह अपनी मृत्यु का नहीं बल्कि भानगढ़ के विनाश का कारण बना। वह रानी को हासिल ना कर पाने की खीज में उसने अपना आखिरी दांव खेला। सिंघा ने रानी की एक दासी को अपने बस में कर लिया। जब वह दासी बाजार से राजमहल जा रही थी तो तांत्रिक ने अपने वशीकरण से बंधे तेल का एक कटोरा उस दासी को यह समझा कर दिया कि हम तंत्र सिद्ध बाबा हैं और रानी को यह तेल देना और बोलना कि इसको शरीर पर लगाने से शरीर का कल्याण होगा। राजमहल में पहुंचकर उस दासी ने वह कटोरा रानी को दे दिया और सारी घटनाओं के बारे में बताया और उस तांत्रिक का हुलिया भी बयान किया। रानी ने उस तेल को परखने के लिए तेल पर मंत्र डाला तो तेल घूमने लगा। अपनी सिद्धि से रानी ने जान लिया कि उस तेल में वशीकरण किया है। रानी को समझ आ गया कि उस अपने बस में करने के लिए यह तेल दासी के हाथ भिजवाया है। रानी के क्रोध की सीमा ना रही। उसी गुस्से में उसने उसी समय अपने सामने रखी तेल के साथ पत्थर के रूप में वहां से उड़ा और कहर बनकर उन तांत्रिक पर गिरा और सिंघा की वहीं मृत्यु हो गई।
मृत्यु होने से पहले उसने श्राप दिया कि मंदिरों को छोड़कर सारा भानगढ़ नष्ट हो जाएगा और सभी लोग मर जाएंगे। वहाँ के लोगों का मानना है कि उसी श्राप की वजह से वहाँ की इमारत खंडर हो गई, लेकिन मंदिरों का कुछ नहीं हुआ। आज भी वहाँ लोगों की आत्माएं भटकती है, इसीलिए भानगढ़ को सबसे भूताई जगह माना जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही था। आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं आपके लिए ऐसी और भी वीडियो लाऊंगी। टिल देन बाय, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल।